आप सबको मेरा नमस्कार। आज मैं आपको सांख्य योग और कर्म योग के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसे आप ध्यान से सुनना। कर्म संन्यास और कर्म योग। कर्म संन्यास यानी सांख्य योग और कर्म योग माने भक्ति योग। कर्म संन्यास का अर्थ है कि संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर ऐसा समझना कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, यानी इंद्रियों में ही बर्ताव कर रही हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा। इसे तो कहा है कर्म संन्यास। ज्ञान योग और कर्म योग ये साधन हैं। उन्होंने इसके बारे में भगवान ने बताया है कि ज्ञान योग और कर्म योग में क्या अंतर है। कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ समझ रहे हैं और भगवान के वचनों को मिलाकर ही मान रहे हैं, वरन ये स्वयं इस बात को स्वीकार करते हुए पूछ रहे हैं कि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों की प्रशंसा कर रहे हैं। दोनों अलग अलग बतला रहे हैं, परंतु यहाँ कौन सा साधन सबसे अच्छा है, यहाँ भगवान से प्रश्न अर्जुन कर रहे हैं। तो भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। यानी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से अच्छा है। यानी सांख्य योग से कर्म योग सरल और आसान बताया है। संन्यास और कर्म योग दोनों को कल्याणकारक बतलाए जाने का यहाँ यदि यही अभिप्राय मान लिया जाए तो दोनों सम्मिलित होकर कल्याण रूप फल प्रदान करते हैं। सांख्य योग और कर्म योग इन दोनों साधनों का संपादन एक काल में एक ही पुरुष के द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्म योगी साधन काल में कर्म फलों को, परमात्मा को और अपने को अलग अलग मानकर कर्म फल और आसक्ति का त्याग करके ईश्वर अर्पण बुद्धि से समस्त कर्म करता है। कर्म योगी कर्म फल और कर्म की सत्ता मानता है। सांख्य योगी न तो ब्रह्म से भिन्न कर्म उनके फल की सत्ता को ही मानता है और न उनसे अपना कोई संबंध ही समझता है। इस प्रकार दोनों की साधन प्रणाली और मान्यता में पूर्व और पश्चिम की भांति महान अंतर है। ऐसी अवस्था में दोनों निष्ठाओं का साधन एक पुरुष एक समय में नहीं कर सकता। यदि दोनों साधन मिलकर ही कल्याणकारक होते तो न तो अर्जुन का यह पूछना ही बनता कि इनमें से जो एक सुनिश्चित कल्याणकारक साधन हो वही मुझे बतलाइए,
और न भगवान का यह उत्तर देना ही बनता कि कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है, और जो स्थान सांख्य योगियों को मिलता है वही कर्म योगियों को मिलता है। अतएव यही मानना उचित है कि दोनों निष्ठाएं स्वतंत्र हैं। और एक मैं आपको बात बताता हूँ कि सांख्य योगी यानी जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनको हर बात का ज्ञान होता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ऐसा ज्ञानी वाणी पुरुष अगर कहीं कोई गलत कदम उठा ले तो उसका अस्तित्व सारा ज्ञान प्राप्ति किए पे करा पे पानी फिर जाता है, क्योंकि वह जानता है कि कौन सा अच्छा और बुरा है। उसके बाद भी उसने ऐसा कर्म कर दिया तो उसका जितना ज्ञान इकट्ठा किया सारी ज्ञान की समाप्ति हो जाती है और वह अपने सबसे निचले स्तर पर यानी जीरो स्तर पर आ जाता है। फिर वह उसी की उपासना करता है। और एक भक्तिवान पुरुष यही जानता है कि मैं भगवान का भजन करूं तो मेरा कल्याण होगा। उसे अच्छे और बुरे का पता नहीं होता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। अगर उससे कोई गलती हो भी जाती है तो उसको उसका दोष नहीं लगता, क्योंकि वो यही जानता है मुझे तो सिर्फ भगवान का भजन करना है। तो भगवान ने कहा भी है कि मेरा भक्त जो भक्ति करता है उसकी भक्ति करते करते उसका शरीरांत हो जाता है तो अगले जन्म में या किसी भी जन्म में उसको अगली भक्ति उसको वहीं से प्राप्त होती है जहाँ पर वह भक्ति को छोड़ आया था। जैसे कोई पुरुष 10वीं पास कर ले और उसकी मृत्यु हो जाए तो अगले जन्म में वह 10वीं के बाद जो शिक्षा होगी वहीं से उसकी शुरुआत होगी। यह फर्क है भक्तिवान कर्म योगी और सांख्य योग में। सांख्य योगी पुरुष का सब कुछ समाप्त हो जाता है और भक्ति योग का पुरुष का जहाँ पर भक्ति छोड़ता है उसकी वहीं से शुरुआत होती है। यह फर्क है सांख्य योग और भक्ति योग में। इसलिए भक्ति योग को सुगम बताया है, आसान बताया है, लेकिन भगवान ने यह कहा है कि मुझसे सबसे प्यारा ज्ञानी होता है। मैं ज्ञानी को अच्छा समझता हूँ क्योंकि ज्ञानवान पुरुष सब कुछ जानता है, तत्वों के बारे में जानता है। वह अच्छा क्या है बुरा क्या है इस बारे में भी जानता है। दोनों का रास्ता एक ही है। दोनों का रास्ता सिर्फ ब्रह्म से मिलने का ही होता है। चाहे कोई किसी रास्ते से जाए, जैसे किसी को आदमी को बॉम्बे जाना है उसके रास्ते हर तरह से जाते हैं। कोई घूम के जाते हैं, कोई डायरेक्ट जाते हैं, कोई हवाई जहाज से जाता है, कोई ट्रेन से जाता है। यानी रास्ते घूमने वाले भी जाते हैं और सीधे भी जाते हैं और जल्दी भी पहुंच जाते हैं और देर में भी पहुंचते हैं, लेकिन सबका रास्ता एक ही है कि हमें बॉम्बे जाना है। जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग देश आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग अलग अलग फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन।
जो मूर्ख लोग होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता, वे ये कहते हैं कि दोनों का फल अलग अलग है। लेकिन जो समझदार पुरुष उसे कहते हैं पंडितजन, दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होना है। सांख्य योग में पूर्ण रूप से स्थित पुरुष कर्म योग के फल स्वरूप सांख्य योग में तो पहले से ही स्थित है, फिर वह कर्म योग का फल क्या प्राप्त करेगा? और कर्म योग में भली भांति स्थित पुरुष यदि सांख्य योग में स्थिर होकर परमात्मा को पाता है, तो वह सांख्य योग का फल सांख्य योग के द्वारा ही पाता है। फिर यह कहना कैसे सार्थक होगा कि एक ही निष्ठा में भली भांति स्थित पुरुष दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। इसलिए यही प्रतीत होता है कि दोनों निष्ठाएं स्वतंत्र हैं और दोनों का एक ही फल है। इस प्रकार मानने से ही भगवान का यह कथन सार्थक होता है कि दोनों में से किसी एक निष्ठा में भली भांति स्थित पुरुष दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। कर्म संन्यास का अर्थ कर्मों को स्वरूप से छोड़ देना और कर्म योग का अर्थ जैसे तैसे कर्म करते रहना मानकर लोग भ्रम में न पड़े। इसलिए उन दोनों का शब्द अंतर से वर्णन करके भगवान यह स्पष्ट कर देते हैं कि कर्म संन्यास का अर्थ है सांख्य और कर्म योग का अर्थ है सिद्धि और असिद्धि में समत्व रूप योग। अतएव दूसरे शब्दों का प्रयोग करके भगवान ने यहाँ कोई नई बात नहीं कही। ज्ञानियों के द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप से एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। जब सांख्य योग और कर्म योग दोनों सर्वथा स्वतंत्र मार्ग हैं और दोनों की साधन प्रणाली में भी पूर्व और पश्चिम जाने वाले मार्ग की तरह परस्पर भेद है। यहाँ से पूर्व ही दिशा में जाता रहे तो भी अमेरिका पहुंच जाएगा और पश्चिम से भी पश्चिम की ओर चलता रहे तो भी अमेरिका पहुंच जाएगा। वैसे ही सांख्य योग और कर्म योग की साधना प्रणाली परस्पर भेद होने पर भी जो मनुष्य किसी एक साधन में दृढ़ता पूर्वक लगा रहता है, वह दोनों का ही एकमात्र परम लक्ष्य परमात्मा तक पहुंचा ही जाता है। कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जिसका मन अपने वश में है और जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। यह बात कही है एक भक्ति करने वाले के बारे में। उसे कहते हैं कर्मयोगी, कि कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। ब्रह्मा से लेकर संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमेश्वर ही जिसका आत्मा यानी अंतर्यामी है, जो उसी के प्रेरणा के अनुसार संपूर्ण कर्म करता है तथा भगवान को छोड़कर शरीर,
मन, बुद्धि और अन्य किसी भी वस्तु में जिसका ममत्व नहीं है, वह सर्वभूतात्मा भूतात्मा है। तत्व को जानने वाला, यह बात हो गई सांख्य योगी यानी ज्ञानियों के बारे में। तत्व को जानने वाला, देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा मानो कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा। यह रही ज्ञानियों की बात। जैसे स्वप्न से जगा हुआ मनुष्य समझता है कि स्वप्न काल में स्वप्न के शरीर, मन, प्राण और इंद्रियों द्वारा मुझे जिन क्रियाओं के होने की प्रतीत होती थी, वास्तव में न तो वे क्रियाएं होती थी और न मेरा उनसे कुछ भी संबंध ही था। वैसे ही तत्व को समझकर निर्विकार अक्रिय परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थित रहने वाले सांख्य योगी को भी ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण और मन, ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, प्राण, मन और बुद्धि आदि के द्वारा लोक दृष्टि की जानने वाली, देखने सुनने आदि की समस्त क्रियाओं के करते समय यही समझना चाहिए कि सब मायामय मन, प्राण और इंद्रिय ही अपने अपने मायामय विषयों में विचर रहे हैं। वास्तव में न तो कुछ हो रहा है और न मेरा इनसे कुछ संबंध है। जो मनुष्य राग, देश और काम, क्रोध आदि दोषों के रहने पर भी अपनी मान्यता के अनुसार सांख्य योगी बने हुए हैं, वे भी कह सकते हैं कि हमारे मन इंद्रिय के द्वारा जो कुछ भी भली बुरी क्रियाएं होती हैं, उनसे हमारा कुछ भी संबंध नहीं है। ऐसी अवस्था में यथार्थ सांख्य योगी की पहचान कैसे होगी? इसका उत्तर यहाँ दिया हुआ है कि सांख्य योगी ही हो सकता है और न उसका कर्मों से संबंध ही छूट सकता है। सच्चे और वास्तविक सांख्य योगी के ज्ञान में तो संपूर्ण प्रपंच स्वप्न की भांति मायामय होता है, इसलिए उसकी किसी भी वस्तु में किंचित भी आसक्ति नहीं होती। मतलब किसी भी अवस्था में उससे कोई मतलब नहीं होता, उसमें कोई ममता नहीं होती। उसमें राग देश का सर्वथा अभाव हो जाता है और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि दोष उसमें जरा भी नहीं रहते। ऐसी अवस्था में निषिद्धाचरण का कोई भी हेतु न रहने के कारण उसके विशुद्ध मन और इंद्रियों द्वारा जो भी चेष्टाएं होती हैं, सब शास्त्रानुकूल और लोकहित के लिए ही होती हैं। वास्तविक सांख्य योगी की यही पहचान है। जब तक अपने अंदर राग, देश और काम, क्रोध आदि का कुछ भी अस्तित्व जान पड़े, तब तक सांख्य योग के साधक को अपने साधन में त्रुटि ही समझनी चाहिए। और उसके अंदर में राग देश आ गया तो वह सांख्य योगी नहीं कहलाएगा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके
आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता है। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करता है। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बनता है। यह बात कहिए कर्मयोगी यानी भक्ति करने वाले की बात। अंतःकरण जिसके बस में है ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नवद्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थिर रहता है। अर्थात नौ द्वार वाले शरीर रूप पुर में रहता है। ऐसा शरीर रूप पुर सब कर्मों को मन से छोड़कर इस प्रकार करता है। नौ द्वार वाले शरीर रूप पुर में रहने का प्रतिपादन करना सांख्य योग के लिए कोई महत्व की बात नहीं है। मतलब जो सांख्य योगी पुरुष होता है उसको इन नवद्वारों से कोई मतलब नहीं होता। नवद्वार हमारे मैंने आपको बताया था आंख नाक कान मुंह और गुदा और उपस्थ। इंद्रियों के गोलक रूप इन नौ द्वारों का संकेत किए जाने से सब इंद्रियों के कर्मों को इंद्रियों से मैं अति छोड़ने के लिए कहा गया है। समस्त कर्म कारकों का शरीर ही आधार है। अतएव शरीर में छोड़ने के लिए कहना कोई दूसरी बात नहीं जो केवल शब्दों का अंतर है। सब कर्मों का त्याग कर देने पर मनुष्य की शरीर यात्रा भी नहीं चल सकती। इसलिए मन से विवेक बुद्धि के द्वारा कर्तृत्व कार्य का तत्व का त्याग करना ही सांख्य योगी का त्याग है। इसी भाव से इष्ट करने के लिए मन से त्याग करने के लिए कहा गया है। परमेश्वर मनुष्य को न तो कर्तापन की न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। यह मैंने आपको बताया सांख्य योग और योग भक्ति योग के सांख्य योग और भक्ति योग में क्या अंतर होता है। दोनों ही कार्य एक मनुष्य एक साथ नहीं कर सकते। या तो ज्ञान योग सांख्य योग को अपनाए या भक्ति योग को अपनाए। तो मेरे कहने का तो मतलब यही है कि सांख्य योग करना बहुत टेढ़ा काम है। उसको करने में बहुत समय लग जाता है और कहीं गलती हो जाए तो उसका पतन हो जाता है। ज्ञान एक तलवार के धार के समान है। जब वह नीचे गिरता है उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है और भक्ति वाले का कुछ नहीं बिगड़ता। इसलिए मैं तो यही आपको राय दूंगा कि भगवान तो कहते हैं कि सबसे अच्छा मुझे ज्ञानी पुरुष लगता है। बात ठीक है, हमें तो परमात्मा से मिलना है, चाहे सांख्य योग के द्वारा मिलें चाहे भक्ति योग के द्वारा। भक्ति योग सुगम है और सांख्य योग कठिन है। इसलिए
आज के समय में तो भक्ति योग का ही ज़्यादा महत्व है और वह परमात्मा को पा लेता है और उसका कभी नष्ट होने का या कुछ कमी आने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर लेता है और सांख्य योग भी भगवान को प्राप्त करता है। हमें तो भगवान से प्राप्ति का उपाय करना है, चाहे जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा करे, चाहे सांख्य योग से भगवान को प्राप्त करे या भक्ति योग से, दोनों ही ठीक हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।